जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित। ठीक है, और इसमें हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो 3 क्वेश्चन है उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें क्या रखा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब ये जो संख्या दे गई, ये संख्या दे रखे, ये तीनों संख्या तुम्हारे पास अपरिमेय संख्या, हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कंफर्म क्या होगा, 4 नंबर, इतना ही से ये 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एज इट इज समझिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है। इसके पहले हमने सारा डिटेल में करा दिया है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं पहला, दूसरा, तीसरे एकदम डिटेल में आंसर के साथ। ठीक है, सोल्यूशन कैसे आपको देखना हुआ। तो यहाँ पर लिखा सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या मतलब निम्नलिखित अपरिमेय संख्या। तो हम पहले क्या कर देते हैं, एक को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद मतलब तीनों सॉल्व करेंगे, मगर जो पहला आप देखिएगा प्लीज आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, आपको दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, से चुटकियों में आपके हाथों में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 150 करोड़ का, इसे हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा, 1 करड़ी में 2 दे रखा, 1 करड़ी में 2। अब इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमें पहले पर मानना पड़ेगा, माना, ठीक है, माना कि 1 करड़ी में 2, करड़ी में 2 एक, ठीक है, परिमेय संख्या। आप सोचेंगे परिमेय संख्या हमने क्यों माना, क्योंकि परिमेय संख्या ही जब मानी जाएगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, P/Q के रूप में क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कंपेयर करेंगे। ठीक, माना ये होगा। अब बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 करड़ी में 2 बराबर में क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं कि नहीं, इसे रहने दें, मगर एक कंडीशन है, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, इन दोनों अंकों को पलट देते हैं, क्योंकि पढ़े होंगे यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, 5 ऐसे होता है ना, तो उसे हम क्या, अंक पलटने पर हम तो यहाँ पर लिख देते हैं अंक पलटने। ठीक है, पलटने पर, ठीक है, अंक को पलटने पर। इसे जब बताओ, इसे पलटा जाएगा ऐसे, यानी तुम्हारे पास करड़ी में 2 ऊपर आ जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, P तुम्हारे पास नीचे चले, यानी Q/, में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अतः करड़ी में जो 2 दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या क्या हो गई, करड़ी में जो 2 दे रखा है एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इससे क्या पता चलता है, हमारे पास जो Q/, में P है, ठीक है, यह एक अपरिमेय नहीं, ये जो P/Q यानी Q/P कुछ भी माने, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, तुम्हारे पास क्या हो गई, ये परिमेय संख्या है, क्या हो गई, परिमेय संख्या है, क्या होगा, ये तुम्हारे पास परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसे कैसे करना है, अब देखिए दोनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब इसके बराबर ये कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, अभी मान लेंगे। ठीक है, दोनों बराबर, ठीक है, दोनों क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः इसे क्या पता चलता है, हमारी जो यानी हमारी मान क्या होगा, जो पहले मान चुके हैं परिमेय, वो हमारी मान क्या हो गया, गलत है। तो हमारी मान क्या हो गई, हमारी मान क्या हो गई, हमारी मान गलत है। ठीक है, हमारी मान क्या हो गई, गलत है। ठीक है, हमारी मान क्या हो गई, गलत है। इसे क्या पता चलता है, 1 करड़ी में 2 एक, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या क्या हो गई, तुम्हारे पास अपरिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें क्या कर देना, प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो ये हमारा पास क्या होगा, सिंपली हमने क्या कर दिया, इसे पूरा डिटेल में लिख दिया, माना 1/2 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। अब इसके परिमेय संख्या माने तो, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया, इसे मान लिया। ठीक, अब इसे माने दोनों अंकों को क्या पलट दिया, पलटने पर करड़ी में 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो यानी Q/P एक परिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो हमने यहाँ पर मान रखा है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, अतः जो हमारी मान दे रखी है वो तुम्हारे पास क्या हो गया, गलत है। इससे क्या पता चलता है, 1/2 करड़ी में एक अपरिमेय संख्या, यही हमें क्या कर देना, सिद्ध करके लेकर आना था। तो हमने क्या कर दिया, पूरा अच्छे से यहाँ से सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं, आपके बगल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे कर लेते हैं। ठीक है,
अब क्यों? क्योंकि देखिए इसे हमने यहाँ पर इसलिए पूरा लिख सकते हैं, अभी ये इसी से कंपेयर करके यहाँ पर आप लिख देंगे तो काम आपका खत्म है। केवल आपको नंबर जहाँ दिया गया उसी को इरेज करना और सब कुछ एज इट इज वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलिए इसे भी मान के क्या कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा 7 करड़ी में 5। 7 करड़ी में 5 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब इसके बारे में क्या हो गया, माना कि ठीक सेम टू सेम मानना पड़ेगा। माना कि 7 करड़ी में 5, 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने यहाँ पर मान लिया, तो हम क्या जान देते हैं, जब मान लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो बराबर तो लिख ही सकते हैं। बराबर में क्या लिख सकते हैं, P अपन में Q, और एक कंडीशन रखना Q नॉट इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इसे हम क्या कर देते हैं, ये 7 करड़ी यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। करड़ी में 5 बराबर में P अपान में क्या 7 यहाँ पर क्या कर देते हैं, Q कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, अब यदि भाग में हो गया तो यहाँ पर हम मान सकते हैं करड़ी में 5 तुम्हारे पास एक अपरिमेय संख्या, करड़ी में जो 5 दे रखा है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः इसे क्या पता चलता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे वाले पोर्शन को, ये वाले को। ठीक है, यानी P अपान में 7Q, क्योंकि P अपान Q में लिखा गया तो जाहिर सी बात ये परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय। ठीक है, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब बताओ दोनों तरफ क्या होता है, जब देखिए ये जो मान रखे हैं तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो ऐसा बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या लिखें, दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर। ठीक है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः इससे क्या पता चला, जो हमारी मान हो क्या हो गई, अतः हमारी मान, ठीक है, हमारी मान क्या हो गई है, ठीक, जो हमने मान रखा हो तुम्हारे पास क्या हो गया, गलत है। ठीक है, हमारी मान क्या हो गया, गलत है। अतः क्या पता चलता है, ये जो दे रखा है करड़ी में 7 और 5 दे रखा है एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या, क्या होगा, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गई, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपको क्या कर देना, लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, देखिए पूरा डिटेल में क्या कर दिया, आपको ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पर सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक, देखिए जहां जहां सेम टू सेम था वही, इसलिए हम दोनों को कंपेयर कर दे, दोनों को कंपेयर करके आपको क्या कर देना, यहां से लिख देना। तो इसका आंसर यहां हो गया। अब हमारे आते हैं क्या होगा, 6 करड़ी में 2, यानी 6 करड़ी में 2 को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो हमारा ये पोर्शन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, नीचे सिद्ध करके आपको यहाँ से समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या दे रखा है, इसी पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला हमने कवर कर लिया, दूसरा तीसरे में दे रखा 6 प्लस करड़ी में 2, 6 प्लस करड़ी में 2, 6 और प्लस में क्या दे रखा, करड़ी में 2। इसी को हमें सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले उठा के ले जाएंगे परिमेय संख्या के ऊपर, क्योंकि उसी से हम P/Q से कंपेयर करके इसे ला पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, माना, ठीक है, माना 6 प्लस करड़ी में 2, ठीक है, एक, ठीक है, एक तुम्हारे पास परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हमने पहले कंडीशन ये मान लिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर में क्या लिख सकते हैं, P अपान में Q। एक कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं लिखेंगे तय नहीं, मगर हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दिखाना। अब ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर करड़ी में 2 बराबर P अपान में Q, ये माइनस इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये करड़ी में 2, ठीक है, करड़ी में 2 जो तुम्हारे पास अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, करड़ी में 2 अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गई तुम्हारे पास, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और
यहीं पर अब लिख देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो दे रखा P अपान में Q और माइनस में 6 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में जब लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है, तुम्हारे पास क्या हो गया ये परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, सीधे लिख देते हैं परिमेय संख्या। तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों क्या हो गए बराबर नहीं हो सकते। तो क्या लिख देंगे, दोनों बराबर नहीं, ठीक है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। अतः जो हमारा मान है वो क्या हो गया, गलत है। अतः, ठीक है, अतः हमारी मान, ठीक है, हमारी मान, ठीक है, मान या कल्पना कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मान क्या हो गई, गलत है। क्या हो गई, गलत है। अतः दे रखा है, अतः में क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस करड़ी में 2, 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमें क्या कर देना था, प्रूव करना था। तो यहाँ तक आते आते हमारा तीनों क्वेश्चन क्या होगा, हमने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया 1 2 3 को एकदम डिटेल में, ठीक है। आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर हम कर देते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।